बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। आज हम जिस दवाई के हवाले से बात करना चाहते हैं वो है एमॉक्सिसिलिन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ अलर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पास वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन प्रायोरिटी बेस पे मिलती रहें। नाज़रीन, एमॉक्सिसिलिन के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एमॉक्सिसिलिन के हवाले से आपको बता दूं, एमॉक्सिसिलिन केमिकल नेम है, जबकि हर कंपनी अपने नाम से बनाती है। जिस तरह ये डॉन वैली कंपनी है, फार्माकोपिया के कवानीन के तहत। फार्माकोपिया के हवाले से अगर आप जानना चाहें तो मेरी वीडियो उसके हवाले से भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। फार्माकोपिया के कवानीन के तहत ये कंपनी अपने नाम से दवाई तो बना सकती है, लेकिन नीचे ब्रैकेट में उसका नाम लिखना लाजमी होता है फार्मूले का। एमॉक्सीकैप इन्होंने बनाई डॉन वैली ने, लेकिन नीचे एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम लिखना लाजमी है। ये कैप्सूल शेप में है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर यही चीज़ सस्पेंशन में है, पाउडर शेप में है, यानी कि जैक्सेल है जी। ये इर्जा फार्मा की है। अब इन्होंने ब्रैकेट में नाम लाजमी लिखना होता है। एमॉक्सिसिलिन कानून है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। इन्होंने एमॉक्सिसिलिन नाम नीचे लाजमी लिखना है। ये पाउडर शेप में है। ईच 5 ml कंटेंट्स 1 to 5 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया कवानीन के तहत बनाई गई है। ब्रिटिश फार्माकोपिया भी आप फार्माकोपिया के हवाले से मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। एमॉक्सीकैप वही डॉन वैली की जो मैंने आपको बताई। आपने सिरप, ये सिरप है उसकी। ये क्लोसिल एक और कंपनी आ गई जी, मुनव्वर फार्मा। क्लोसिल लेकिन ब्रैकेट में लाजमी एमॉक्सिसिलिन लिखेंगे, इन्होंने लिखा है। ये भी वही सेम चीज़ होगी, स्ट्रेंथ होगी। ये इनकी स्ट्रेंथ 60 मिलीग्राम जब बनाया जाए इसको। और इसके अलावा ईच 5 ml कंटेंट्स 1 to 5 मिलीग्राम। ये यहाँ पर लाजमी लिखा होगा, ये है जी, ये ईच 5 ml कंटेंस 1 to 5 मिलीग्राम। ये इसके ड्राप्स हैं नाजरीन, ये बच्चों के लिए दी जाती हैं। ये 1 to 5 ml 125 मिलीग्राम। अब जी इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ 5 ml में 125 मिलीग्राम या 1 to 5 ml में 125 मिलीग्राम। 1 ml में तकरीबन 14 से 16 कतरे आते हैं, तो मतलब कह सकती हैं कि यह इसके 20 कतरों में 125 मिलीग्राम है। जबकि ये 5 ml है, 5 ml में तकरीबन 90 से 95 कतरे आते हैं, तो 90 से 95 कतरे में जी तकरीबन ये 1 to 5 मिलीग्राम है। तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, 5 ml और 1.25 ml। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस पर कि ये क्या चीज़ है। एमॉक्सिसिलिन को जो है ना 1958 में दरियाफ्त किया गया और 1972 में इसको पहली बार दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई है। ये दवाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अहम अद्वियात की लिस्ट में शामिल है। ये बच्चों में दी जाने वाली सबसे ज़्यादा दवाई है। इसको कई किस्म के बैक्टीरिया वाली बीमारियों से रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अंदरूनी कान की इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रॉट यानी गले में ज़ख़म होना, नमूनिया, जल्दी अमराज और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली की इन्फेक्शन। जैसे बाज़ औक़ात पेशाब की नाली में पस आ जाती है गुर्दों में पथरी की वजह से, अपर UTI से कहते हैं। लोअर UTI जिस तरह मसाने में ज़ख़म हो जाती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, UTI में क्या होता है जी? UTI में आपको शिवरिंग होती है, सर्दी लगती है, बुखार आता है, बुखार कंट्रोल नहीं होता, हर वक्त रहता है, दर्द होता है मसाने में, ये सूरत हालत है, पेशाब करने में तकलीफ़ होती है। अच्छा जी, इसको शदीद नौइयत की बीमारियों में जैसे कि H. pylori हेलिकोबैक्टर पैलोरी एक बैक्टीरिया है जो मैदे में पाया जाता है। ये गंदे पानी से उगने वाली सब्जियां उसमें होता है। इससे मैदा बड़ा तबाह हो जाता है, मैदे में दर्द होता है, मैदे में अल्सर हो जाता है, मैदे में ज़ख़म जिसे कहते हैं हो जाते हैं। तो इसको एंटीबायोटिक में भी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, उस पर भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी वीडियो पेश करूंगा, उसमें मिलाकर इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ अगर तेज़ाबियत हो या जलन हो तो लेंसोमेप्राजोल भी मिलाकर दिया जाता है, जो कि PPI ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये मैदे में तेज़ाब की सक्रेशन को कम करता है। एमॉक्सिल दवाई के कुछ अद्वियात के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन भी हैं, जैसा कि अगर आपको सेफ्लोस्प्रिन ग्रुप जैसे कि सिफेक्साइम, सेफ्ट्रेक्सोन, सेफोटेक्सिम, इसके अलावा कैफिलेक्स वगैरह शामिल हैं, उनके साथ इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप हमल को कंट्रोल करने वाले अद्वियात दे रहे हैं, माने हमल जिसे कहते हैं, जिस तरह फैमिला 28 या और गोलियाँ आती हैं, उसके साथ अगर दे रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो हमल रोकने वाली अद्वियात के असर को कम कर देती है, जिससे हमल के ठहरने के चांसेस बढ़ जाती हैं। एमॉक्सिल से दस्त भी लग सकते हैं और बाद औक़ात एमॉक्सिल थेरेपी ख़त्म करने के कुछ अरसे 1-2 माह बाद दस्त फिर लगते हैं, तो ये दस्त किसी नई इन्फेक्शन की निशानी होते हैं।
इमॉक्सल से ज़्यादातर दस्त, मतली और जल्दी अमराज, स्किन रैशेस हो सकती हैं। जल्द पर सुर्ख धब्बे पड़ना वगैरह, हल्की सी खारिश होना, ये भी उसी की मतलब निशानी है इमॉक्सल के मुज़र असरात की। अच्छा, हामला औरतों के हवाले से अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अगर उनको दी जाए तो नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, यानी कि कैटेगरी सी में इसको रख सकते हैं आप। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसमें इसके नुकसानात हैं, मतलब माँ को नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चे को इसके नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा जी, इसका एक और है कि जिस टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैप्सूल है आपने आज लिया है, डॉक्टर ने कहा है कि एक सुबह एक शाम लें, अभी शाम का वक्त है, एक सुबह एक शाम लें, तो आज आपने 9 बजे लिया सुबह और रात को 9 बजे लिया, तो अगले दिन भी कोशिश करें कि सुबह 9 और शाम 9 बजे ही लें, टाइम से सेम ही रखें, ये ख्याल कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने निकाल लिया है, तो आपको एक चीज़ और बता दूँ मज़े की, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। ये हर पत्ते के ऊपर अगर आप स्टोर से कोई दवाई लेना, फॉर एग्जांपल जाएं जी ये मैक्सिकैप का पत्ता दे, वो आपको पत्ता देंगे, घर आएंगे आप कहेंगे पता नहीं ये एक्सपायर है नहीं है क्या है, क्योंकि एक्सपायरी तो डब्बे पर लिखी होती है। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये हर पत्ते के आखिर में ये लिखा होता है, ये तो कुछ भी लिखा हो सकता है, बैच नंबर है, हर कंपनी की लाटें होती हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 गोलियों का एक बैच बनाया 9183, फिर अगर 1000 और की ज़रूरत हुई 9184 हो जाएगा वो, इसको छोड़ दें। आगे लिखा होता है 01 या कुछ भी लिखा होता है 012022, इसका मतलब है कि जी 2022 के पहले महीने में ये एक्सपायर हो रही है, ये याद रखिएगा। बाद वक़्त यहाँ ई भी लिखा होता है, फिर आगे 012022 ये लिखा होगा 2022 2023 छठा महीना भी हो सकता है, तो ये इसकी निशानी होती है 012022। आप इधर भी देख लेते हैं, ये देखें जी नाज़रीन, एक्सपायरी 0122 आ गई वही बात। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब भी एक्सपायरी चेक करनी हो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, हमला औरतों की बात हो रही थी, उसके बाद आ जाते हैं जी इमॉक्सल की टाइमिंग, वही टाइमिंग सुबह शाम जिस टाइम लें अगले दिन भी उसी टाइम लें। इमॉक्सल को फ्रूट जूस, बच्चों के मसनूई फार्मूला दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल किया था, मगर एक बात याद रखें कि इसको इस्तेमाल उसमें डाल के जब आप लेना चाहें जब उसमें डालें तो फ़ौरन ले लें, इसको रखना नहीं है, फिर उसके जो है ना और तज़ादात शुरू हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मज़ेदार बात सुने, डॉक्टर आपको 4 दिन या 5 दिन के लिए अगर ये तजवीज़ करे और पहले दिन से ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए, आप ठीक हो जाएँ, मगर उसको उतने अर्से तक लाजमी इस्तेमाल करना है जितना आपको डॉक्टर कहे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड पर्सन होने की बिना पर मैं जो भी आपको ये मालूमात दे रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ये आम मतलब जिस तरह नाड़ी बंदे वीडियोस बनाते हैं उस तरह की नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात दे रहा हूँ। और कवानीन जो फार्मेसी के कवानीन है, मेडिसिन के कवानीन है, उसके तहत एक्यूरेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कहीं पर भी इंशाअल्लाह गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, आप लिक्विड इमॉक्सल को ये खुश्क है, आपने इसे बनाना है, ये बनाना है, ये क्या किस तरह बनाना है जी, ये पाउडर शेप में है। इसको आपने यहाँ तक, ये निशान है लेकिन यहाँ तक पानी डालेंगे, जब हिलाएंगे तो यहाँ तक दवाई बन जाएगी। पानी उबला हुआ, उबाल के ठंडा किया हुआ इस तक डालना है, इसको हिलाएंगे, ये दवाई बन जाएगी। आप इसको लिक्विड इमॉक्सल इसको कहा जाता है। इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, मगर कोशिश करनी है बर्फ़ ना बने ये, ठीक है। और दवाई बनाने के 14 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। हाँ, 14 दिन बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसको आपने ज़ाया कर देना है। और जब भी ज़ाया करना है हमेशा कोशिश करें इसको खोल के इसको पानी में, सेवरेज में, वाश बेसन में बहा दें, ऐसे बिल्कुल नहीं फेंकना इसको। ऐसे कोई मिसयूज़ भी कर सकता है या इसको अगर इस्तेमाल करेगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। एक और बात, आखिरी बात, अगर एक खुराक आज की मिस हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह शाम लेनी है, सुबह की मिस हो जाए तो शाम को आपने शाम वाली खुराक ही लेनी है, सुबह वाली नहीं मिलानी उसके साथ, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसको कम अज़ कम डेली की डोज़ बड़ों के लिए 500 मिलीग्राम और मैक्सिमम से मैक्सिमम डोज़ 2000 मिलीग्राम मतलब 2 ग्राम है, ये बात याद रखिएगा। और बच्चों में इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखी होगी 20 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, इतनी होती है इसकी बच्चों में। यहाँ पर ये है चिल्ड्रन में 20 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे इन 3 डिवाइडेड डोज। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा इसको अब यूँ कर लें कि औसत कर लें हम 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम कर लेते हैं। 10 किलो का आपका बच्चा है, 10 ज़रा 30 300 किलोग्राम हो जाएगा, 300 मिलीग्राम हो जाएगा। अब इस बच्चे को आपने 300 मिलीग्राम देना है, तो 300 मिलीग्राम 3 डिवाइडेड डोज़ों में, यानी कि सुबह दोपहर शाम आप देंगे। 100 मिलीग्राम सुबह, 100 दोपहर, 100 शाम। अब 100 किस तरह बनेगा जी, एक चम्मच में 125 मिलीग्राम है तो चम्मच से थोड़ा सा कम करना है, एक्यूरेट बनाना है, तो वो 100 मिलीग्राम हो जाएगा सुबह, 100 दोपहर, 100 शाम, इस तरह आपने देना है। तो नाज़रीन, ये था इमॉक्सल के हवाले से मेरी कुछ बातें, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।
मज़ीद कुछ सवाल करना चाहें, या मेरी वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ आसान ज़बान में ये बताऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मेडिकल टर्म ज़्यादा यूज़ करूँ तो आपको समझ आने में भी मुश्किल पेश आए। तो मज़ीद कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ऐसी बात जो इस हवाले से पूछनी हो, या किसी नई मेडिसिन के बारे में आप कोई मालूमात लेना चाहें, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।